अगर आप स्टूडेंट हो तो इस बात को बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि मैं बात बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 40% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन ये आंकड़ा तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट का है और बाकी क्लासेस की तो बात ही नहीं की मैंने, वरना यहाँ पे तो ना जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। आप शायद यकीन नहीं करोगे कि मैं खुद ही ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो क्लास 12th में ऑनली पढ़ते हैं एंड डिप्रेशन को कम करने के लिए मेडिसिन का सेवन करते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद इन दवाइयों के एडिक्टेड हो जाते हो। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से जानते हो। मैं ये बात करने वाला हूं कि आज के जनरेशन में इतना डिप्रेशन क्यों है, आखिर क्यों 10 में से 4 बच्चा अपनी लाइफ को लेकर डिप्रेशन में जी रहा है। अगर हम इन कारणों के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं और अपने स्टडी गोल, एकेडमिक सक्सेस एंड फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है उनको। टीचर अपने स्टूडेंट को बताते तो हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए और स्टडी को एंजॉय करते हुए आपको कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं बताते कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो, अपने माइंड को शांत कैसे कर सकते हो जिससे आपको पढ़ने पे भी इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हो जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा, या फिर कोई भी ब्रेन से रिलेटेड गेम्स खेलते हो, तो आप उस चीज को इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी डेली बेसिस पे इंक्रीज होती जाएगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आपको पता होगा दैट एक्सरसाइज इज द की फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एक्सरसाइज एक चाबी है आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे योग आसन के बारे में जो आपकी सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि भला ये एक्सरसाइज डिप्रेशन कैसे खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, इस चीज को मैं गुरुकुल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बताना चाहूंगा। अगर हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो 12 वर्ष तक होते ही बच्चे को एडमिशन गुरुकुल में करा दिया जाता है और अगले 25 वर्ष तक वो बच्चा अपने गुरु के कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में रहता है। ये 25 साल तक वो अपने माता पिता से भी नहीं मिल सकता है और ना ही अपने मर्जी से गुरुकुल से बाहर जा सकता है। वो जो काम करते थे गुरु के आदेश के अकॉर्डिंग ही करते थे। सुबह 3 बजे के आसपास वो उठ जाया करते थे। उसके बाद उपासना, यज्ञ, योग, प्राणायाम उस टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं भारत में जहाँ पे बच्चे 3 बजे के आसपास उठ जाया करते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद उपासना, यज्ञ, योग, प्राणायाम आदि करके अपने क्लास में जाते हैं और मॉर्निंग टू इवनिंग सभी वर्क, सभी कार्य उनके प्री प्लान्ड होते हैं कि कब क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, 2 बजे क्या करना है, 3 बजे क्या करना है। ये सब कुछ उनका प्री प्लान्ड होता था और अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना जानते थे। उनका इंटेलिजेंस लेवल आज के बच्चों के मुकाबले बहुत हाई होता था और उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें कभी नहीं होती थी। वो इसके बारे में जानते भी नहीं थे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हमारे मुकाबले उनका इंटेलिजेंस, पावर, कंसंट्रेशन एंड ब्रेन रिटेंशन इतना हाई कैसे होता था, जहां तक कि आज के बच्चे 1 आवर्स की क्लास में भी थक जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे लोग कंटिन्यूअसली 3 से 4 घंटे पढ़ लिया करते थे। रीजन ये है कि उस टाइम के स्टूडेंट योग और प्राणायाम को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते थे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये 5 योग आसन आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहला योग मैं बताऊंगा वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक फ्लेक्सिबल योग है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें रामदेव ने भी कई बार इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके कई सारे बेनिफिट है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जैसे कि अगर आप लगातार 5 मिनट तक बिना रुके इसका प्रैक्टिस करते हो तो आपके शरीर को एनर्जी मिलता है। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब आप एनर्जेटिक फील करते हो तभी आप मैक्सिमम टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि शुरू में आप एक बार में इसे केवल 1 या 2 मिनट तक ही कर पाओगे, बट कंटिन्यूअस एफर्ट से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फायदे, जैसे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, बॉडी मसल्स को बढ़ाता है, मजबूत करता है, हमारे माइंड को शांत करता है और इससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य नमस्कार कितना हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो इसे आप जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे योग आसन की ओर। दूसरा योग है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हालांकि कई लोग इसे प्राणायाम ना बोलकर ओनली योग बोलते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्राणायाम है। नाम चाहे कुछ भी हो दोस्तों, एक बात तो तय है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपके मन को शांत करता है एंड आपके कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसके कई सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि हमारे माइंड को स्टेबल करता है, स्ट्रेस एंड टेंशन को खत्म करता है,
ब्रीथिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बिगिनर है तो स्टार्टिंग में आपको ये अभ्यास ओनली 5 से 10 मिनट तक ही करना चाहिए। बाद में धीरे धीरे आप 15 से 20 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ताड़ासन, दोस्तों इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ताड़ की तरह आसन में रहना। आप सभी ने ताड़ के पेड़ को जरूर देखा होगा जो बिल्कुल ऊंचा और सीधा होता है। ठीक वैसे ही बॉडी को स्ट्रेच करने की प्रैक्टिस को ताड़ासन कहते हैं। योग में से सबसे आसान लेकिन पावरफुल आसन माना जाता है जो हमारे बॉडी को स्टेबल बैलेंस्ड करता है। इसके काफी सारे बेनिफिट आपको चौंका देंगे दोस्तों, जैसे कि ये बॉडी की रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, कंसंट्रेशन पावर को एंड सेल्फ बिलीव को बढ़ाता है, बॉडी की शेप को इफेक्टिव और सुडौल बनाता है। योग वृक्षासन, ये एक ऐसा आसन है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ ये है दोस्तों कि आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आप कोई भी काम को इजीली कर पाएंगे। और इस आसन के थ्रू आप अपने आलस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपका मन हमेशा पढ़ाई में लगेगा। बाकी बेनिफिट की बात करें तो कंसंट्रेशन पावर एंड माइंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेग्स एंड हिप्स को मजबूत करता है एंड ये भी आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हमारा आखिरी आसन है वो है शवासन। इसकी बात करें तो ये सबसे आखिरी में किया जाने वाला आसन है जो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। क्योंकि अगर हम बाकी सारे प्रैक्टिसेस की बात करें, बाकी सारे योग की बात करें, तो वो सभी आपके बॉडी पे प्रेशर डालते हैं जिससे आपकी बॉडी थक सकती है। उसे रिकवरी करने के लिए, ये बॉडी रिलैक्स के लिए ये आसन आपको आखिरी में करना चाहिए। इसके अदर बेनिफिट की बात करें तो स्ट्रेस और थकान को रिड्यूस करता है, नींद की क्वालिटी को सुधार करता है, मन को शांत करता है और पूरे शरीर को इससे आराम मिलता है। दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण इसके प्रोसेस को मैंने नहीं बताया है, इन सभी आसनों को करा कैसे जाता है। हालांकि फोटोज वीडियो में आपको थोड़ा बहुत दिखा होगा, लेकिन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसके बारे में आपको वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। बट फिर भी अगर आप इसके प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो मेरे से, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 योग जिसे डेली बेसिस पे करने से आपकी स्टडी इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन, फोकस और आपका माइंड रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि योग ना केवल एक शारीरिक एक्टिविटीज है बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है जो हमें स्टेबिलिटी एंड एंजॉयफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन सीखते रहिए। धन्यवाद।